साथियों, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, एक ज़िले को चलाने के लिए और अपने क्षेत्र को चलाने के लिए हर हालत में नेताओं की ज़रूरत होती है। अब सोचिए कि क्यों होती है हमें एक नेता की ज़रूरत, और एक अच्छा नेता किसे कह सकते हैं। जानते हैं कि कैसे खुद से भी बड़ा लक्ष्य लेकर चलना और व्यक्तिगत सीमाओं से परे उठ जाना ही किसी भी नेता के ज़रूरी गुण हैं। हम जानना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि अच्छे नेता कैसे बन सकते हैं और उनमें किस तरह के गुण होने चाहिए। नेता को कार्यों को संभव बनाना चाहिए। नेतृत्व मुख्य रूप से कार्यों को करने या संभव बनाने का विज्ञान है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में स्थिति उल्टी है। यहाँ अगर आप काम को होने से रोक सकते हैं तो आप नेता बन सकते हैं। अगर आप कामकाज ठप करा सकते हैं, शहर बंद करा सकते हैं, सड़क रोको, रेल रोको जैसे आंदोलन सफल करा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नेता बन सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि देश को रोकने की कला नेता बना रही है। हम समझते हैं कि नेता के पास खुद से भी बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आखिर नेता बनने का मतलब क्या है? कोई भी शख्स तब तक खुद को नेता नहीं कह सकता जब तक कि उसके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य न हो जो उससे भी बड़ा हो। अपनी व्यक्तिगत जीवन यापन की चिंताओं से परे जाकर वो जीवन को एक बड़े फलक पर देख रहा होता है। नेता का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो उन चीज़ों को देख और कर सकता है जो दूसरे लोग खुद से नहीं कर पाते या खुद के लिए नहीं कर सकते। ऐसा न हो तो आपको नेता की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक नेता भी वही चीज़ें कर सकता है जो हर कोई कर सकता है या हर कोई कर रहा है, तो आपको नेता की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसकी भी वही सोच है जो हर किसी की है, तो आपको नेता की ज़रूरत ही नहीं है। तब तो नेताओं के बिना हम और बेहतर कर सकते हैं। नेता की उपस्थिति इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि लोग सामूहिक रूप से जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। वे पहुँचना तो चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए और ये काम कौन कर सकता है। इसीलिए एक नेता ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नेता ही वो काम कर सकता है। हम समझते हैं कि नेता का व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़ावा होना चाहिए। व्यक्ति नेता तब बनता है जब वो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़कर सोचने लगता है, महसूस करने लगता है और कार्य करने लगता है। व्यक्ति नेता तब बनता है जब वो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़कर सोचने लगता है, महसूस करने लगता है और कार्य करने लगता है। ऐसा कई बार वो किसी बड़े स्तर पर हो रहे अन्याय की वजह से, तो कई बार संघर्ष के पलों में वो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से आगे बढ़ जाता है। कई बार कुछ लोगों के भीतर की करुणा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे अपनी सीमाओं से परे जाकर सोचने लगते हैं और ख़ुद को ऐसे कामों और विचारों के साथ जोड़ लेते हैं जो उनके निजी स्वार्थों से संबंधित नहीं होते। या फिर कोई इंसान निजी महत्वाकांक्षा के कारण भी नेता बन सकता है। शक्तिशाली बनने की उसकी प्रबल महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ाती है और वो नेता बन जाता है। कई बार किसी खास परिवार में जन्म लेने से भी आप नेता हो सकते हैं। नेता के लिए भौतिकता से परे का अनुभव होना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई शख्स सही अर्थों में तब तक नेता बन ही नहीं सकता जब तक उसके जीवन का अनुभव और जीवन को देखने का तरीक़ा उसकी व्यक्तिगत सीमाओं से परे न चला जाए। यानी नेता बनना, या कहें कि नेतृत्व एक स्वाभाविक प्रक्रिया तब तक नहीं होगी तब तक कि वह जीवन को देखने, समझने व महसूस करने के तरीक़े में एक व्यक्ति की सीमाओं से परे नहीं चला जाता। अगर किसी तरह से आपने जीवन को भौतिकता की सीमाओं से परे महसूस करने शुरू कर दिया, तो आप में बिना किसी ख़ास कोशिश के सहज रूप से नेतृत्व का गुण खिल उठेगा, क्योंकि तब आपका सरोकार केवल उन भौतिक सीमाओं में नहीं रह जाता जिनसे आपकी मैं की पहचान जुड़ी हुई है। हम ऐसा होने का इंतज़ार कर सकते हैं कि अचानक कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि ये अपने आप ही आपके साथ हो जाए। अगर हमें आध्यात्मिक तत्वों को मानवीय अनुभव में लाए बिना नेता पैदा करने हैं, तो ये एक ज़बरदस्ती वाली बात होगी।
जब मैं आध्यात्मिक तत्वों को जीवन के अनुभव में लाने की बात कहता हूँ तो किसी धार्मिक समूह में शामिल होने की बात नहीं कर रहा। मैं बस आपकी सोच और अनुभव के फलक को विस्तृत करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी अनुभूतियों के फलक का विस्तार नहीं करते हैं तो नेतृत्व आपके लिए एक थोपी गई चीज़ होगी या फिर किसी न किसी चीज़ से संचालित हो रही होगी। यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होगी। अगर नेता बनना एक स्वाभाविक घटना की तरह घटित हो तो नेतृत्व आपके भीतर खुद ही प्रकट होने लगेगा, और वह भी उसी हद तक जिस हद तक ज़रूरी हो। ज़रूरत से आगे जाकर नेतृत्व खुद को आप पर नहीं थोपेगा। अगर कोई बिना आध्यात्मिकता के किसी नेतृत्व की स्थिति में पहुंचता है तो वो बड़ी आसानी से एक तानाशाह में तब्दील हो सकता है। सौभाग्य से हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नेता के अंदर क्या गुण होने चाहिए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एनजेड चैनल की इस जानकारी को कम से कम लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। इसी तरह की अगली जानकारी के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।